ये जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है, ट्रम्प के आने के बाद वहाँ जो बदलाव देखे गए हैं, ऐसा क्या कारण है कि ट्रम्प इतने प्रो पुतिन हैं? और अमेरिका या यूरोप में तो ट्रम्प को पुतिन का पपेट तक कहा जा रहा है। कई कॉमेडियन ट्विटर पे भी आकर बोल रहे हैं। देखिए क्योंकि ये जो होता है ये कई देशों की अपनी जो आंतरिक राजनीति होती है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां यानी हर देश में एक्टिव है। तो जब आप अपोजिशन में होते हैं तो सरकार के किसी भी तरह के इनिशिएटिव के खिलाफ आप वक्तव्य देते हुए नजर आते हैं। इसलिए पुतिन का पपेट बोलना ट्रम्प को मुझे लगता है एक बड़ा ही इररेस्पॉन्सिबल बयान है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ट्रम्प प्रोएक्टिवली एंगेज करना चाहते हैं पुतिन को। वो चाहते हैं कि इतने सालों की जो राइवलरी चल रही है वो कोऑपरेशन में बदले। जब ट्रम्प वन भी था तब भी हमने देखा कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत करने की कोशिश की। वो चाहते हैं कि अमेरिका आंख बंद कर कर किसी भी विवाद में ना पड़े, हम अपना नफा नुकसान देखें और तभी ही हम उस विषय पर आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि रशिया के साथ इतने सालों की या कई दशकों की जो राइवलरी है अब उसको खत्म किया जाए। और अगर हम इसको खत्म करते हैं तो एक पॉजिटिव दौर विश्व राजनीति में शुरू होगा। और मेरा मानना है वो पॉजिटिव दौर कहीं ना कहीं विश्व शांति की तरफ सबको लेकर जाएगा। अगर ये राइवलरी चलती रही, जो लेफ्ट लिबरल सरकार बाइडेन की थी कि यूक्रेन को इतने हथियार दे दो तो वो लड़ता रहे, क्योंकि लड़ तो यूक्रेन रहा है, आपका तो पैसा और हथियार ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने सदस्यता नहीं दी। लेकिन जो भी बेड़ा गर्क हुआ वो यूक्रेन का हो रहा है। पिछले 3 सालों में जो यूक्रेन का बेड़ा गर्क हुआ है, यूक्रेन को शांति स्थापना के बाद भी 30 से 40 साल लग जाएंगे अपने देश को सही मायने में खड़ा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि आंख बंद कर कर हम किस राइवलरी में जा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। हमें भारत के की जो सिविलाइजेशन है, जो बौद्धिकता है, हमें भारतीय ज्ञान परंपरा से सीख लेते हुए शांति स्थापना की कोशिश करनी चाहिए। और आज के समय में वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड एज अ फैमिली, तो मुझे लगता है अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसी राह पर ट्रम्प के नेतृत्व में चलते हुए नजर आ रहे हैं कि फालतू के विवादों में नहीं पड़ना है और दोस्ती के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से विश्व शांति बनाकर रखनी है। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध में पूरी दुनिया को झोंका जा सकता है, जो कि ट्रम्प ने जेलेंस्की के सामने भी यही बात बोली। क्योंकि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध का कारण देखें और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण देखें तो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है कि दोनों समय पर ही मल्टीपोलैरिटी थी और छोटे छोटे विवाद मिलके बड़े युद्ध में तब्दील हो गए। और ऐसे में अगर विवादों का निपटारा किया जा रहा है तो एक अच्छी बात है। ऐसे में उसको पपेट कहना मुझे लगता है बहुत ही बचकाना स्टेटमेंट है वहां के अपोजिशन पार्टीज का।